अंतिम सोमवार पर सिंहेश्वर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, भगदड़ की खबरों पर प्रशासन ने लगाया विराम। मधेपुरा से मोहम्मद नजीर आलम की रिपोर्ट। मधेपुरा के प्रसिद्ध बाबा विश्वेश्वर नाथ मंदिर में अंतिम सोमवार के मौके पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी। वहीं पुलिस पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारियों की भी तैनाती की गई थी ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही व्यवस्थित बनी रहे। इसी बीच कुछ चैनलों पर मंदिर परिसर में भगदड़ मचने की खबरें प्रसारित की गईं। हालांकि प्रशासन ने इन खबरों को खारिज करते हुए स्थिति पूरी तरह सामान्य बताई है। मधेपुरा के जिलाधिकारी अभिषेक रंजन ने कहा कि सिंहेश्वर में श्रद्धालुओं की भीड़ जरूर बढ़ी है, लेकिन कहीं भी भगदड़ नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है। डीएम के मुताबिक एक महिला सीढ़ी से फिसलकर गिर गई थी, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहीं एक सिपाही का पैर बैरिकेडिंग में फंसने से उसे चोट आई है। इन घटनाओं को भगदड़ से जोड़कर देखना सही नहीं है। वहीं मधेपुरा के एसपी डॉक्टर संदीप सिंह ने कहा कि सिंहेश्वर में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह मेंटेन है। पुलिसकर्मी लगातार मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। श्रद्धालु शांतिपूर्वक बाबा विश्वेश्वर नाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। यानी अंतिम सोमवार पर सिंहेश्वर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बावजूद प्रशासन और पुलिस की निगरानी में व्यवस्था सामान्य बनी हुई है। ये एक न्यूज़ पोर्टल है। यू कैन सी इन्होंने लिखा हुआ है। आप पढ़ के आप में से कोई सुनाएगा क्या लिखा है? ये बड़ा बड़ा पढ़ेंगे, ऊंचा जो माइक में भी आए। नजदीक आप पढ़ेंगे जरा थोड़ा। हाँ, क्या लिखा है? भीड़ बढ़ी तो बैरिकेडिंग टूट गई। देखिए, ये मेरा और डीएम साहब का पीसी करने का जो उद्देश्य यही है कि भ्रामक न्यूज़ मत फैलाई जाए। और आजकल एक ट्रेंड है कि व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी गलत टाइप की इंफॉर्मेशन प्रसारित कर दी जाती है, विच इज़ वेरी डिप्लोरेबल। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं डीएम साहब के द्वारा जो बैरिकेडिंग करवाई गई है, लोहे की बैरिकेडिंग करवाई गई है। आप अभी जाके मुआयना स्वयं कर सकते हैं। बैरिकेडिंग इज़ इंटैक्ट। वहाँ जो बांस बल्ली की बैरिकेडिंग जो है पूर्व से है, वो बैरिकेडिंग भी इंटैक्ट है। एक जो सेकंड सोमवारी को एक इंसिडेंट, आई थिंक सेकंड या फर्स्ट को हुआ था, वो रेक्टिफाई चेंज की गई थी। उसके बाद यू कैन योरसेल्फ सी, आप स्वयं जाके देख सकते हैं बैरिकेडिंग कहीं नहीं टूटी है। तो सबसे पहले खंडन हम इस चीज़ का कर रहे हैं कि ये जो दिखाया जा रहा है, आप सबके सामने हम प्रेक्षित भी कर रहे हैं कि अपने बिना वेरिफिकेशन के मेरा सभी न्यूज़ चैनल से और सभी पोर्टल वालों से, यूट्यूबर से मेरा अनुरोध होगा कि ऐसे शुभ अवसर पर आप मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। बैरिकेडिंग कहीं नहीं टूटी है, बैरिकेडिंग सब जगह इंटैक्ट है। उसके बाद जो है, जो भगदड़ वाला है कि स्टैम्पीड या भगदड़, इसको भी हम डिनाई कर रहे हैं। डीएम साहब ने जैसा बताया है कि वहाँ जब भीड़ बढ़ जाती है तो मंदिर के मेन गेट क्लोज़ किए जाते हैं और फिर उनको बड़े तरतीबवार और जितना ऑर्गेनाइज हो सकता है उतने ऑर्गेनाइज्ड वे में भीड़ को वहाँ से संचालित करके क्यू में लगाया जाता है, जो लाइन शिव गंगा पोखर वाली साइड से हम लोगों ने इख्तियार की हुई है। तो वहाँ से वो करवाया गया है। एक इंसिडेंट यहाँ पे हमको कोई भेजे थे कि कोई महिला हैं जो स्लिप कर गई और उनका जो है कोई सिर कहीं पे लगा है, उनके सर पे कोई चोट है। तो वो भी जो है उनकी चोट सुपरफिशियल टाइप बताई जा रही है। और उसके अलावा मैं आप सबको ये भी एक वो कहना चाहूँगा, एक जो थे उन्होंने हमको एक वीडियो भेजा कि मंदिर के अंदर एम्बुलेंस है। तो ये भी मैं बताना चाहूँगा कि मंदिर के अंदर ही हम एम्बुलेंस लगवाते हैं और मंदिर के अंदर ही फायर ब्रिगेड भी रहती है। वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है जो लगातार 3 साल से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और जो डॉक्टरों का कैंप है वो भी मंदिर के अंदर ही होता है। मंदिर के बाहर वाली साइड जो है, क्योंकि क्राउड रहती है, और मंदिर के अंदर वाली साइड डॉक्टर लोग बैठते हैं।
वो डॉक्टर लोग वहाँ निरंतर, कई पेशेंट आते हैं, कईयों को जो है कोई डायरिया की प्रॉब्लम होती है, कईयों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। तो ये आप अभी भी जाएंगे तो एम्बुलेंस जो है, कोई जो ओल्ड पेशेंट होंगे या कोई डिहाइड्रेटेड पेशेंट होंगे या जो कोई जिनको कोई इशू होगा वो उनको निरंतर लेके जाएगी। इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। तो मेरा ये अनुरोध है कि अगर ये एक और है कि एक पुलिस वाला है, उसका जो है बैरिकेडिंग में जो है, क्योंकि ड्यूटी ये लोग करते हैं, ये लोग हट नहीं सकते हैं, जहाँ पे इनकी ड्यूटी लगाई गई है इनको वहीं पे ड्यूटी करना है, अपना पोस्ट छोड़ के भाग नहीं सकता है। तो कहीं बैरिकेडिंग में या किसी गेट में अगर पैर फंस के मोच आई है या कोई वो है तो उसको ऑफ ड्यूटी भी करना जो है एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है कि जो आदमी अगर मान लीजिए ही इज़ नॉट फंक्शनिंग 101%, तो उसको हम लोग जो है वहाँ से रिलीव करते हैं, उसकी जगह पे रिलीवर आता है, उसको वहाँ से भेजा जाता है ट्रीटमेंट के लिए। तो अपना ट्रीटमेंट करवाएगा, ठीक होके वहाँ ड्यूटी ज्वाइन करेगा वापस। तो ये सारा हमारा अनुरोध था, आप जाके देख सकते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने क्लैरिफाई कर दी है कि जो बताया जा रहा है कि बैरिकेडिंग टूटी एंड यू कैन योरसेल्फ, आप लोग स्वयं जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरा अनुरोध ये होगा, इसीलिए जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है कि किसी प्रकार से जो है मिस इन्फॉर्मेशन का जो है वो बहाव ना हो। इसके लिए मधेपुरा पुलिस के द्वारा एक विज्ञप्ति भी हम लोगों ने बनाई है कि किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें ध्यान ना दें, जिसमें हमने ये जो है सब जगह हमने मीडिया ग्रुप्स में भी सर्कुलेट करवाई है। तो हमारी तरफ से जो है सभी श्रद्धालुओं को और सभी लोगों को ये अपील है कि आप जो प्रशासन का ऑफिशियल हैंडल है मधेपुरा पुलिस का और मधेपुरा ज़िला का ऑफिशियल हैंडल है, उस पे जो है जो इन्फॉर्मेशन प्रचार प्रसार किया जा रहा है या इस वीसी के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, उसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो कृपया जो है उसको वेरीफाई कर लिया जाए और आगे भी जो है इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। थैंक यू।